connection. No, that is, I'm not talking about transformer. Lower high. What does an insulator does? Subbu? Stabilizer. That is to maintain the amount of electricity flow. That does the insulator means insulate करना, flow करना, है ना? रौनक क्या होता है insulator? अगर कोई मटेरियल इंसुलेटर है तो उसका मतलब क्या रेफरेंस होता है? व्हाट डज इट मीन? ट्रांसफर करता है ना, वो हीट को ट्रांसफर करता है. इट अलाउज दैट मटेरियल अलाउज द हीट टू पास थ्रू इट. गेटिंग? सो इट एप्लीकेशन विल बी इन इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है. राइट डाउन. एंड हैज अ वाइड रेंज ऑफ good insulator and has a wide range of applications in electrical and electronics industry. Electrical and electronics industry. It can withstand high voltage. Withstand high voltage. क्या हुआ? तो पीछे वो खिड़की वो खोल दो या तो डोर खोल दो, ओपन कर दो. It can withstand high voltage. Applications in electrical and electronics industries. Getting? Next line, it can withstand high voltage. Next line, right? India has a near monopoly. India has a near monopoly in the production of mica. India has a near monopoly of the production of mica. 60% of world's mica India produce करता है. ठीक है? 60% of world's mica is produced in India. Next line, mica bearing igneous rocks. Mica bearing, BE. Understanding the meaning of mica bearing rocks, मतलब the rocks which contain mica. Mica bearing igneous rocks occur in Rajasthan, Andhra Pradesh, Jharkhand, fourth Bihar, etc. ठीक है? मेजरली 3-4 स्टेट आप याद रखोगे, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड एंड बिहार. Okay, understood the location, its importance, its relevance with respect to the India. Okay, चलो एक और छोटा सा मिनरल है, that is a limestone. इसके बारे में भी देखो. limestone कहाँ दिख रहा है इंडिया के मैप में? where you can find limestone? which region? this region. limestone is the red one, right? यहाँ पे पूरे झारखंड में हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया. थोड़ा बहुत कहाँ पे आपको लाइमस्टोन दिखेगा? कर्नाटका. अंडरस्टैंडिंग? और फिर कहाँ पे है ये? सो ये छोटे छोटे नॉन मेटेलिक मिनरल्स आप देख लो कहाँ पे कंसंट्रेटेड हैं, छोटे छोटे. राजस्थान में भी हैं, है ना, ये वाला रीजन. तो सबसे नंबर 1 पे अभी हम देख लेंगे कहाँ पे क्या है. लो लाइमस्टोन के बारे में आप लिख लो. Limestone rocks are composed of calcium carbonate. Limestone means calcium carbonate ही होता है ना. Limestone rocks are composed of calcium carbonate. Limestone deposits are of sedimentary origin.
आर ऑफ सेडिमेंट्री। वो दोनों कहाँ पे मिल रहे थे, इससे पहले वाला कहाँ हो रहा था। अब ये जरूर याद रखना कि कौन सा मेटामॉर्फिक या इग्नियस में आ रहा है, ये कहाँ पे आ रहा है हमारा सेडिमेंट्री origin and exist in, write down, limestone deposits are of sedimentary origin and exist in all the geological sequences from Precambrian to recent, एक्सेप्ट गोंडवाना पीरियड में इनका फॉर्मेशन नहीं हुआ था। फ्रॉम प्री कैम्ब्रियन टू recent except Gondwana. 75% of this limestone, 75% of the limestone is used in cement industry. 75% of limestone is used in cement industry और रेस्ट जो 16% है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में। बाकी और जगह भी यूज होता होगा। 75% इसमें आ गया, 16% आयरन एंड स्टील में यूज हो गया, बाकी और भी एप्लीकेशंस होते हैं, पेपर, फर्टिलाइजर, शुगर, अदर इंडस्ट्री। मतलब मेजर हम कहाँ पे यूज करते हैं इसका, सीमेंट बनाने में लाइमस्टोन का। नेक्स्ट मेजर कंपोनेंट ऑफ यूजेस कहाँ पे आ जाते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में। ठीक है, बाकी 4% जितना भी बचा वो केमिकल इंडस्ट्रीज में आप लिख सकते हो। कितना परसेंट बच रहा है रेस्ट जो भी है, छोटा बहुत पेपर इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज और केमिकल इंडस्ट्रीज, शुगर, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में। ओके, चलो अब रीजन हम लिख लेते हैं कहाँ पे। 3/4 ऑफ द टोटल लाइमस्टोन, 3/4 of the total limestone of India is produced by, प्रोडक्शन कहां पे सबसे ज्यादा होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट लाइन राइट, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। ये अभी जो मैंने लाइन बोली वो प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में बोली। गेटिंग 3/4 ऑफ द प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ओके, नेक्स्ट यू राइट, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा अकाउंट फॉर, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा अकाउंट फॉर 57% ऑफ डोलोमाइट। राइट, डोलोमाइट, डोलोमाइट अभी बताती हूँ क्या है डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट इन इंडिया। नेक्स्ट लाइन, डोलोमाइट विद लाइमस्टोन विद मोर देन 10%, limestone with more than 10% of magnesium is called dolomite. If a limestone has 10% से ज्यादा अगर मैग्नीशियम आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अभी तक हम लाइमस्टोन देख रहे हैं उसी को हम क्या कहेंगे, डोलोमाइट कहेंगे। डोलोमाइट, मैग्नीशियम 10% of limestone with more than 10% of magnesium is called dolomite. Understanding? Dolomite का मतलब समझ में आ गया कहाँ पे है। ठीक है, चलो तो लाइमस्टोन भी कंप्लीट हो गया, कंपोनेंट समझ में आ गया, रीजन समझ में है कहाँ पे है। एक बार लिख लो कहाँ पे है, रिजर्व्स कहाँ कहाँ के। लाइमस्टोन के रिजर्व्स, मैक्सिमम रिजर्व्स आप कहाँ पे लिखोगे, राजस्थान में नंबर 1, सेकेंड वन आंध्र, ओके, थर्ड वन यू विल राइट झारखंड। ओके, with respect to limestone, understood? Which state has maximum reserve? You will write Rajasthan, then Andhra, and then Jharkhand. नेक्स्ट एक छोटा सा जिप्सम, ज्यादा रिसोर्स क्या हुआ दिक्कत होगी ज्यादा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। चलो जिप्सम,
लिखो माइक। टेस्ट देना है अभी, अभी मेरे ख्याल से ये कंप्लीट करा देते हो, कल आओगे तो टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो के आना, मैं कल ले लूंगी, ठीक है? आप खुश? ठीक है, टेस्ट के लिए ऑब्जेक्टिव होगा, सिंपल होगा, ठीक है? हाँ, फ्यू फ्रॉम इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी ओनली, विच इकोनॉमिक ज्योग्राफी कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ होगी इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड। ओके? देने का मन है अभी? अभी आप दोगे? नहीं, पहले ये कंप्लीट कर लो, ये जिप्सम कंप्लीट कर लो, ओके? क्योंकि ये रह जाएगा, फिर ये बीच में ब्रेक हो जाते हैं फिर ये, ठीक है? फिर ये छोटा सा कंपोनेंट बच जाएगा कल के लिए, इससे बेटर है आज ही कंप्लीट करो, है कि नहीं? जिप्सम इज हाइड्रेटेड सल्फेट ऑफ कैल्शियम। जिप्सम इज अ हाइड्रेटेड, hydrated sulfate of calcium. It occurs in sedimentary formations. It occurs in sedimentary formations such as limestones, sandstone and shales. It occurs in sedimentary formations such as limestones, sandstone and shales. It is mainly used in making ammonia sulfate fertilizer. Mainly used in making ammonia sulfate. Ammonia sulfate fertilizer and in cement industry. It is mainly used in making ammonia sulfate fertilizer and in cement industry, full stop. Next, Rajasthan is by far the largest producer of gypsum in India. Rajasthan is by far the largest producer of gypsum in India. 99%, राजस्थान में कितना है? 99% of total production. 99% of the total production of India comes from Rajasthan. Gypsum. Okay, write down next line. The main deposits occur in the tertiary clays. Main deposits occur in tertiary पीरियड के जो क्लेज हैं and shales of Jodhpur, Nagaur and Bikaner. नागपुर नहीं, नागौर ये जगह का नाम है, ठीक है? जोधपुर, नागौर एंड बीकानेर। अंडरस्टूड? चल, सॉल्ट क्या है? सॉल्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट भी क्या है? मिनरल ही हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या है सॉल्ट? जिप्सम का हो गया, ठीक है? रिपीट नहीं, सुपर रिपीट what we have written with respect to gypsum. Okay. Okay, gypsum. Then tertiary, please. Bikaner. Okay, Bikaner written. Chalo. Next we will study a little bit about salt also, because it is also an important mineral resource for us. ठीक है? Salt कहाँ से आते हैं? From where we get?
From where we get this salt? Rocks, ocean. Sea water से, because it is a salty water, so main source of salt to us is in sea water. ठीक है, उसमें क्या होता है, सी ब्राइन्स, एक तरह इस ब्राइन स्प्रिंग्स कहते हैं इसको, एक जगह ये वर्ड आएगा दैट इज रिलेटेड टू दिस ब्राइन स्प्रिंग्स. ब्राइन स्प्रिंग्स मतलब जहां पे नमक वाले पानी स्प्रिंग्स की फॉर्म में निकलते हैं, ब्राइन स्प्रिंग्स. ठीक है, ये वर्ड जरूर याद रखना, सॉल्ट वाटर स्प्रिंग्स कहते हैं इनको. ब्राइन स्प्रिंग्स मीन्स सॉल्ट वाटर. Salt water pans, and you can read wells and salt pans. Salt pans. नमक के पैंस होते हैं ना बड़े बड़े, सॉल्ट पैंस इन लेक्स एंड फ्रॉम सॉल्ट पैंस. Obtained from sea water or brine springs, that is the salt water springs, or wells and salt pans in lakes and from rocks. ठीक है, write down. Sea brine is the sea brine, same thing, salt brine, or you can write sea brine. These are different names. ठीक है, sea brine is the source of salt in Gujarat, Maharashtra and Tamil Nadu. Next, Gujarat coast produces nearly half of our salt. Gujarat coast produces nearly half of our salt. Getting the importance of salt? Salt की importance. What is the importance of salt? किस काम आता है salt? खाने के लिए and hormones. हाँ, मेडिसिन में काम आता है, फूड के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी में किसमें, इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए. सॉल्ट वाटर कंडक्टिंग के लिए अच्छा होता है, मतलब सॉल्ट वाटर कहते हैं ना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. जहाँ पे सॉल्ट होता है तो कुछ चेकिंग वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी में कुछ हद तक कह सकते हो आप यूज कर सकते हो. एग्जैक्टली मुझे कोई एप्लीकेशन नहीं पता कि इलेक्ट्रिसिटी में कहाँ यूज होता है. ओके, सॉल्ट फॉर एनिमल्स, इट इज एन इम्पॉर्टेंट मिनरल फॉर एवरी स्पीशीज ऑन अर्थ, राइट. सॉल्ट मिनरल्स फॉर प्लांट ऑल्सो, प्लांट्स के लिए भी जरूरी होता है. What? Decoration? Which decoration? So they decorated that. That is rock salt. That is called rock salt. These are different. India also has that salt, but it's a bit costly with respect to the white salt. The rock salt is available in India also. Himalayan salt, rock salt, different grade. So then don't decorate it with that. I don't. Okay. Chalo. Now we will look at what is the importance of these minerals. We have studied so many minerals, right? रौनक बता कौन कौन से मिनरल्स हमने पढ़े एक दो दिन में, जो हमने लास्ट इकोनॉमिक ज्योग्राफी की है. मिनरल्स हमने पढ़े. What is the significance of that? हाँ, वो तो एक जनरल टर्म हो गई डे टू डे लाइफ में. ऐसे बता फास्ट है. और इंडस्ट्रीज में यूज होता है. हाउस होल्ड कंजम्पशन में, हाउस होल्ड में यूज होता है. देन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे मिनरल्स यूज होते हैं, बिकॉज डिफरेंट रेयर मटेरियल्स वर यूज इन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज. ठीक है, एंड डिफेंस, मेकिंग डिफेंस इक्विपमेंट, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. डिफेंस में
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, सोबो, comfortable lifestyle that we have written in household to make our lives comfortable. And importance of fossil fuels we have done. Importance, we did fossil fuels importance. Export, trade, GDP, है ना? For the GDP growth, economic development. If a country has any strategic resource, so it will give that country an edge over the other country. है कि नहीं? Trade relations will improve, international relations will improve. It is important in geopolitics terms also. These rare earth metals or different resources play important role in geopolitics, because if we require some resources from Taiwan, some resources from China, then we will have to maintain cordial relations with that company or not, with that country or not. And for like APIs in pharmaceutical industries, we require API, special type of chemicals components for our medicines. So we have to depend. If we depend on USA also for many resources, and we depend on China, Taiwan for the silicon batteries, silicon resources. So it is important for with respect to geopolitics also. ठीक है? The amount of availability of resource which Indians have has greatly impacted the amount of resources that other countries. Okay, so it is correlated. The resource which have, it will help in the world trade, growth of the economy, and the life of the people. है ना? Standard of living will improve. Suppose now we are banking on electronic vehicles or hydrogen policy. We are banking on hydrogen energy. So is this a new venture that country will do? इससे क्या होगा? नई टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, नई इंडस्ट्री सेटअप होगी, उससे क्या होगा? न्यू एम्प्लॉयमेंट मेथड जनरेट हो गए, नई टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगी, है कि नहीं? साथ ही साथ हमारी कंट्री को बेटर फ्यूल भी मिलेगा. सो लाइक दैट यू कैन रिलेट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ this all minerals. Specifically if it is asked with respect to one resource or generalized also you can write. Okay, Nisha, any other point you can write? Any other point? Significance of this minerals in your life? Minerals have cultural value also, cultural and religious. So cultural religious होता है कि नहीं? हम different तरह के लोग stones पहनते हैं कि नहीं? Minerals, gems, है कि नहीं? Cultural and religious, gold and silver. आजकल तो चोमपरा से भी कहते हैं ना, सोना चांदी डाल के देते हैं, सोना चांदी चोमपरास. दैट मेटल इज मिक्स्ड, है कि नहीं? इट इज इंपॉर्टेंट और नॉट? कल्चर, हाँ, कॉस्मेटिक ऑल्सो, कॉस्मेटिक ऑर्नामेंटल दैट वी हैव रिटन इन हाउस होल्ड, दैट इज फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस, है ना? मेडिसिन, डेंटिस्ट यूज दैट सिल्वर फॉर सिल्वर फिलिंग, राइट? सो इट इज इनन्यूमरेबल. द मिनरल्स हैव innumerable importance. Why we have to conserve? Why conservation of this mineral resource is important? Why conservation is important? Why it is important? First point you have written, they are non-renewable. Okay, they may get exhausted, they may get finished. We don't have another stock of minerals, and they are not easily generated. Okay, it will take millions of years to generate this coal, petroleum or fossil fuels. So they are non-renewable. And for the sustainable, so the future generation can also have the comfort with which we are living. And why we need? अच्छा, suppose somebody is stealing that these resources, how can we conserve? How can we preserve it? हम देखते हैं ना, illegal trading बहुत होती है resources को, तो उसके बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने resources को अगर illegal trade से या दूसरी country जाके illegally उसको trade कर रहे हैं, so what mechanism should we use? What type of policy you should make? Strict policy, regulation, bureaucratic level पे there should be a better policy formation to preserve our natural resource. Illegal trading को बचाने के लिए और bureaucratic level, good policy should be level at government level, and better paperwork and all, transparency होनी चाहिए or not?
Suppose like we have coal block or mineral block, so their mining safety should is also concerned. वहाँ पे proper rules regulation follow होना चाहिए, है ना. काफी लोग you must have seen they get injured during mining. ठीक है, so safety and hygiene is also important. Getting transparency in, जैसे कोल ब्लॉक कौन सी स्टेट किसको ब्लॉक दे रही है, प्राइवेटाइजेशन को दे रही है, किस कंपनी को दे रही है, सो दैट मेथड ऑफ गिविंग दैट ब्लॉक टू अ स्पेसिफिक कंपनी देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी, राइट. वहां पे क्या करप्शन नहीं होना चाहिए. नेक्सस बन जाता है ना पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट मशीनरी का नेक्सस होता है ना, सो दैट शुड नॉट बी देयर. उससे क्या होगा, दैट रिसोर्स विल बी यूटिलाइज प्रॉपर्ली फॉर द ऑप्टिमम. जो रिसोर्सेज क्या है, नेचर क्या है, वहाँ इंडिया के जो लोग हैं सबके लिए वो रिसोर्स होना चाहिए कि नहीं, तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और वो बेनिफिट सब तक पहुंचे. इसलिए इस चीज में क्या है, अगर कुछ भी एक्सट्रैक्ट हो रहा है अर्थ से तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन प्रॉपर लोगों तक, हर किसी तक उसका बेनिफिट होना चाहिए. ठीक है, और क्या होना चाहिए हमारे कंजर्वेशन के लिए, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का इनोवेशन होना चाहिए कि नहीं. अगर कुछ चीज को मान लीजिए कोई रेयर अर्थ मेटल है हमारे पास, लिथियम है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट हमें करना पड़ेगा कि नहीं. सो साइंस एंड टेक में भी उस हमें क्या है, ग्रोथ करना पड़ेगा. रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D पे हमें क्या है, खर्चा करना पड़ेगा, ताकि द रिसोर्सेज विच वी हैव वी कैन मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ दैट. ओके, राइट ऑन द हेडिंग, conservation of mineral resources, why it is important. Conservation of mineral resources, right. Mining should be made efficient with mining should be made efficient with better mining technologies. Next line, stringent laws to prevent stringent laws to prevent the plundering of minerals. It is called robbery industry. Plundering, plunder मतलब क्या होता है, लूटना. Plunder word is for लूटना. ठीक है, stringent laws to prevent the plundering of minerals. Third, transparency must be the priority in extraction of, extract जब हम करते हो, extraction of mineral resources, recycling of minerals. Recycling of minerals can help in reducing the waste, how can we conserve? Next, innovation and research. Innovation and research into synthetic minerals is essential. Next, scarce and expensive minerals. Scarce मतलब जो resources कम है, scarce and expensive minerals must be substituted with abundant ones. ओके, और क्या करना चाहिए इंडिया को, क्या जिससे हमारे पास जो रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच इंडिया हैज,
ओके उसको हम एज अ रॉ मटेरियल ना एक्सपोर्ट करके अगर हम उसको मैन्युफैक्चर्ड गुड की तरफ बेचें, बाहर देश में एक्सपोर्ट करें, सपोज इफ वी हैव टू एक्सपोर्ट कॉटन, सो इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग द रॉ कॉटन वी शुड sell the exported the manufactured good textile, so that will give good benefit economically, it will be more better or not. Instead of exporting the raw material, India should work towards the capital industry and should export the manufactured good for a better profit margin. Okay, so this should be a strategy of India. Better policy should be there, better regulations should be there, so that we can protect and conserve our scarce resources. Okay, whatever the mineral resource that we have, we should conserve them. ओके, इज इट ओके? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि रिसोर्सेज को कंजर्व करना भी जरूरी है. हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं बट उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना भी बहुत जरूरी है. ओके चलो एक बार रिपीट करो प्रज्ञा, क्या क्या पढ़ा हमने, टॉपिक्स क्या क्या कंप्लीट किए, रिसोर्सेज कौन कौन से कंप्लीट किए और नहीं नहीं आप बताओ कौन से रिसोर्सेज बस हमने कंप्लीट किया, बस ये बता दो कौन से मिनरल. ओके सो ये चार्ट है, ये लेटेस्ट डेटा है कि हम जो फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी वो कहाँ से हम जनरेट करें. जो हमारी फॉसिल फ्यूल जो है उसमें क्या क्या आता है, कोल आता है, लिग्नाइट आता है, गैस और डीजल आता है. उससे कितना परसेंटेज हम यूज कर रहे हैं कोल का, अपने कितने इंस्टॉल कैपेसिटी जनरेशन मींस इलेक्ट्रिसिटी हाउ मच वी आर जनरेटिंग, getting energy how much we are generating maximum is from coal approximately 49%. ये फॉसिल फ्यूल का है. दूसरे एक और मैप है जिसमें नॉन फॉसिल फ्यूल की बात की गई. 49% हम किससे निकाल रहे हैं, कोल से. लिग्नाइट गैस या डीजल से अभी बिल्कुल 1.6%, 6% और लेस देन 1%. गेटिंग आइडिया कि अभी भी हम किस पे डिपेंडेंट है, कोल पे डिपेंडेंट है फॉर आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स. गेटिंग फॉसिल फ्यूल्स कौन से फ्यूल होते हैं, फ्रॉम बायोमास, और जो लिविंग कंपोनेंट से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो हमारे गैसेस बनते हैं. अंडरस्टूड? गेटिंग दिस नॉलेज, दिस मैप इज टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मच वी हैव इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जनरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस कोल. अनदर मैप इज अगर हम रिन्यूएबल सेक्टर को देखें, ये देखो अगर नॉन फ्यूजन इंक्लूडिंग दी हाइड्रो अगर हम देखें तो हाइड्रो से कितना आ रहा है, 11% हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है. गेटिंग देन विंड, सोलर एंड अदर रिन्यूएबल से 30%, देन विंड से सिर्फ कितना आ रहा है 10%, सोलर से 16%. ये आगे जब हम देखेंगे इन्वायरमेंट इकोलॉजी में ये उस पर्सपेक्टिव से आपको हेल्प करेगा. गेटिंग ये जस्ट जनरल इन्फो मैंने दी थी कि ये वाला जरूर आप याद रखना कि अभी भी ये लेटेस्ट है. कोल से कितना हम अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 49% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. गेटिंग चलो अंडरस्टूड द क्लास, अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव समझ आए, मिनरल रिसोर्सेज के, इंडियन के रिसोर्सेज समझ में आए है निशा? अंडरस्टूड द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी व्हाट वी डिड इन दैट. And the resources of India, is it clear? What all the mineral resources India has and where it is? Can you now answer them if it comes in mains or if it comes in prelims? Will you be able to answer that question? Okay, इस बार इसको रीड करना, स्टडी करना अच्छे से कंटेंट को. ओके, डू द सेल्फ स्टडी ऑल्सो. ओके चलो, वी विल एंड इट हियर. थैंक यू क्लास.